आज हम अपने घर में 4 सीक्रेट रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हमें मैकडॉनल्ड्स में जाना बेहद पसंद था, स्पेशली एलेक्स को। ये अच्छा है। तो अब हम अपने पसंदीदा खाने को रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं और हम इसका खास ध्यान रखेंगे कि हमारा ये रेस्टोरेंट एकदम रियल जैसा हो, क्योंकि हमारे इस रेस्टोरेंट को देखने के लिए दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट फूड क्रिटिक आने वाला है। अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं इससे पहले कि फूड क्रिटिक्स यहाँ पर आए, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो ओके, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह है जिसे मैं रेस्टोरेंट में बदल सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे सेफ जगह ढूंढूंगा जहाँ पर बाउंटी हंटर मेरे रेस्टोरेंट को ढूंढ ना सके। और वो इस घर में पहले भी आ चुका है, तो हमें ये निश्चित करना होगा कि हमारे रेस्टोरेंट सच में सीक्रेट है। हमारे रेस्टोरेंट्स 3 फैक्टर्स पर जज किए जाएंगे। पहला कि वो कितना सीक्रेट है, दूसरा लुक्स पर, और तीसरा टेस्ट पर। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर एक सीक्रेट मूवी रूम भी है। ओह, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जगह है। मुझे लगता है इस रूम को भरने में मुझे काफी ज्यादा वक्त लगेगा, तो कहीं और देखते हैं। हमें जल्दी करना होगा। मैं हर दीवार पर अपना सर पटकूंगा ताकि पता चले कि कौन सी दीवार खोखली है। हाँ, मिल गया। मुझे लगता है कि ये खोखली नहीं है। रुको, कैसा रहेगा अगर मैं मेरा सीक्रेट रेस्टोरेंट यहाँ बनाऊँ? तो मैं इसे अपना सीक्रेट एंट्रेंस बना सकता हूँ। बहुत मजा आएगा। मैं फंस गया हूँ, कोई तो बचाओ बचाओ। इस घर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर हम सीक्रेट रेस्टोरेंट बना सकते हैं। इस दीवार के पीछे यहाँ सीक्रेट रेस्टोरेंट बना सकते हैं। चलो देखते हैं कितना बड़ा है। हाँ, ये तो वैसे सही है, लेकिन जहाँ वो रेस्टोरेंट नहीं बन सकता जो मैं बनाना चाहता हूँ। कोई और अच्छी जगह ढूंढनी और होगी। दूसरी तरफ टैनर को चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसका सर दीवार से टकरा गया था। रुकिए, कैसा होगा अगर मैं अपना सीक्रेट रेस्टोरेंट इस हॉट टब के अंदर बनाऊं? मुझे बस इतना करना है कि यहाँ पे बस एक होल बनाना है जिससे मेरे सीक्रेट रेस्टोरेंट का एंट्रेंस बनेगा। रुको, ये ठीक नहीं होगा। खाना इससे गीला हो जाएगा। मुझे कहीं और देखना होगा। मैं काफी होशियार हूँ। ऑलराइट गाइस, जरा ये सीक्रेट रूम चेकआउट कीजिए। ओह माय गॉड, ये तो एकदम परफेक्ट है। ये ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ही ज्यादा छोटा, और बाउंटी हंटर को इसके बारे में पता भी नहीं है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है कि इसे बाहर से छुपाना होगा। मेरे हिसाब से ये बेस्ट सीक्रेट रेस्टोरेंट होगा। मैं बाकी लोगों से काफी आगे चल रहा था और दूसरी तरफ शॉन काफी पीछे था। कोई बात नहीं, ये सीक्रेट रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही छोटी जगह होगी। रुको, यहाँ पर भी एक जगह है। चलो इसे चेक करते हैं। ठीक है। अरे बाप रे, यहाँ पे तो पूरा का पूरा रूम है। लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट का अच्छा दिखना भी जीतने के लिए बहुत जरूरी है। तो कहीं और चलते हैं। और दूसरी तरफ एलेक्स को अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया। तो इस घर का ये जो कमरा है, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं। तो मेरे दिमाग में एक सही आइडिया है। मुझे ये करना है कि यहाँ पर एक दीवार खड़ी करनी है जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। उसके बाद मैं इस दीवार में एक होल करूंगा, उसके आगे एक बुक शेल्फ लगा दूंगा ताकि किसी को भी शक ना हो। फिर मैं ये जीत सकता हूँ। और टैनर दूसरी तरफ अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट की लोकेशन ढूंढने में अभी भी लगा हुआ था। मुझे पता है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल है जिसमें मैं अपना सीक्रेट रेस्टोरेंट बना सकता हूँ। चलो देखते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। ओ, यहाँ पर बहुत ही बदबू आ रही है। ओह, यहाँ पर तो एक छिपकली भी है। यहाँ पर बहुत ही गंध आ रही है जो कि खाने के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे कहीं और देखना होगा। उस तरफ शॉन बहुत ही जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा था। आप लोगों ने सुना? इसका मतलब इस दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम है। मिल गया इस हुडी की ताकत से। इसे कहते हैं गर्ल पावर हुडी। चलो देखते हैं। ओह, तो अब ये मेरे सीक्रेट रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारी जगह हो गई है, और ध्यान रखूंगा कि ये जगह सीक्रेट रहे, क्योंकि अब मेरा ये प्लान है कि इस बड़े से होल को वन वे मिरर से कवर कर दूं। ये परफेक्ट रहेगा। अब सिर्फ टैनर ही बचा था जिसे अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट के लिए जगह नहीं मिली थी, तो उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। सच कहूँ तो वक्त और आइडिया दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं ऐसा रूम इस्तेमाल करूंगा जो पहले से बना हुआ है, हमारा 7-Eleven रूम। मुझे बस इतना करना है कि 7-Eleven का लुक बदलकर इस जगह को अपना सबसे बेस्ट सीक्रेट रेस्टोरेंट बनाना है। कभी कभी मैं दिमाग से तेज हो जाता हूँ। अब जब हमें पता चल चुका है कि हम अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट्स कहाँ बनाने वाले हैं, तो अब वक्त है रेस्टोरेंट्स के मेन्यू और बाकी चीजें डिसाइड करने का। तो हम अलग होकर अपने रेस्टोरेंट्स के लिए आइडियाज ढूंढने लगे। तो मेरा रेस्टोरेंट है स्टारबक्स। पहली चीज जो मैंने स्टारबक्स के बारे में नोटिस की है वो उनका आइकॉनिक लोगो। तो मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है, और मैं उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक को भी ट्राई करने वाला हूँ। इससे मुझे इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। 1 मिनट, इस पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है, सब्सक्राइब। और मेरा रेस्टोरेंट होगा आइसक्रीम का।
तो देखते हैं मेरी आइसक्रीम शॉप में किन किन चीजों की जरूरत होगी। ये है एकदम वाव। और मुझे कुछ आइसक्रीम टॉपिंग्स भी दिखे जिनकी मुझे जरूरत थी। और मुझे आइसक्रीम फ्रीजर की भी जरूरत है जिससे मैं आइसक्रीम को फ्रेश रख सकूं। लेकिन पहले तो ये देखना होगा कि फूड क्रिटिक्स को मेरा वाला फ्लेवर पसंद आता है या नहीं। ओह, मेरा रेस्टोरेंट होने वाला है कैंडी शॉप। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं तो मुझे भी अपने रेस्टोरेंट को कलरफुल बनाना होगा। इन जेलीज को अपने कैंडी शॉप में रखना होगा। ओह, ये बहुत ही परफेक्ट है दीवार को डेकोरेट करने के और लिए। मेरा रेस्टोरेंट होने वाला है मैकडॉनल्ड्स। मैं यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश ट्राई करने वाला हूँ। वाह! वो उस ग्लास में क्या है? और ये डाइट कोक मुझे हाजमे में मदद करेगा। अरे आराम से आराम से। अच्छा है। तुमने इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया? मुझे एक और लेना चाहिए रास्ते में खाने के लिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ के कुछ पिक्चर्स ले लिए हैं और नोट्स बना लिए हैं घर जाकर अपना सीक्रेट रेस्टोरेंट बनाने के लिए। अब हमारी रिसर्च हो गई है और अब हम एक दूसरे को बताने वाले हैं अपने रेस्टोरेंट्स के बारे में। स्टारबक्स! रुको, तुम क्या करने वाले हो? जोकर बन के हंसाओगे? तुम चुप रहो, अपना देखो क्या कर रहे हो। कैंडी। और मेरी आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम रेस्टोरेंट। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा होगा। तो अब सबसे मजेदार पार्ट था अपने रेस्टोरेंट्स को पेंट करना। अब ये सीक्रेट स्टारबक्स के साथ साथ अब तक का बेस्ट स्टारबक्स भी होगा। मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। मैं अपने इस रेस्टोरेंट को दुनिया की सबसे खुशहाल जगह बना दूंगा। डिज्नीलैंड? नहीं, मैकडॉनल्ड्स। वक्त बहुत कम था तो हम जल्दी जल्दी अपने रेस्टोरेंट्स को पेंट करने में लग गए क्योंकि वक्त सच में बहुत कम था। वाह, देखो जरा मेरी पेंटिंग पूरी हो गई। तो ठीक है, सब हो गया। रुको, पेंट कहाँ गायब हो गया? अरे नहीं, अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? अब यही होना बाकी था। तो हमारी पेंटिंग हो चुकी है। मैं बाहर जाऊंगा, कुछ लोगोस लाऊंगा ताकि रेस्टोरेंट अच्छा लगे, आइकॉनिक मैकडॉनल्ड की तो तरह। एलेक्स, शॉन और टैनर अपने रेस्टोरेंट्स के लिए चीजें ढूंढने चले गए, लेकिन मेरे पास अपना लोगो था। देख रहे हैं मेरा रेस्टोरेंट कितना प्यारा लग रहा है। मैं सबसे एक कदम आगे चल रहा हूँ। बाकी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा और इस काम को करने के लिए मेरे पास है एक परफेक्ट आदमी, बॉक। ये है तेरे का पिछवाड़ा। दूसरों को पीछे छोड़ने वाला मेरा प्लान अभी ज्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं दूसरों से काफी आगे हूँ। इससे बढ़िया स्टारबक्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जरा देखिए तो सही। लेकिन मुझे फोकस रहना पड़ेगा क्योंकि बाकी बॉयज आ चुके हैं। तो अब हम घर वापस आ गए हैं कुछ लोगोस और डेकोरेशन की चीजों को लेकर, जिससे मेरा सीक्रेट रूम बहुत ही परफेक्ट ऐसा लगेगा। कुछ नहीं होगा, मैं पहले करने वाला हूँ। मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि मैं सबसे पीछे हूँ। ओह, यहाँ लगा हुआ निशान किसी ने हटा दिया। इससे मेरा काफी बोझ कम हो गया। तो सभी लड़कों ने अपने अपने लोगोस तैयार कर लिए थे क्योंकि बाउंटी हंटर और फूड क्रिटिक आने वाले थे। ये वाकई बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल मेरी क्रीम की तरह। मतलब आइसक्रीम। अगर आपको लगता है ये लोगो अच्छा है तो उससे भी अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको इस दीवार पर। इसे देखो, ये कितना अच्छा है ना? अब ये पूरी तरह से मैकडॉनल्ड की तरह दिख रहा है और मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा। सीक्रेट रेस्टोरेंट्स तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी भी हमें काफी सप्लाईज की जरूरत थी अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, इसलिए हम हर चीज को लेने के लिए स्टोर पहुंच गए। वक्त की कमी की वजह से हमें जल्दी करना होगा। जल्दी करो। यहाँ पर स्टारबक्स की कॉफी मौजूद है तो मैं इसे खरीद लूंगा अपने स्टारबक्स रेस्टोरेंट के लिए। तो सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बर्गर बनाने में मदद करे। ये देखो, ये एकदम सही है। मैंने आइसक्रीम टॉपिंग्स ले लिए, छिड़क कर खाने में मजा आएगा। चॉकलेट, बहुत सारा चॉकलेट, कैंडी, गमी बॉम्ब्स। ऐसे मैंने $500 की कैंडीज खरीदी है जो कि काम आएंगी। सारी चीजें खरीदने के बाद हम लोग अपने घर आ गए और रेस्टोरेंट्स को डेकोरेट करने लगे। अब हमारे पास सारी चीजें हैं रेस्टोरेंट्स को डिजाइन करने के लिए, तो हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। जल्दी करो। इस जगह को डेकोरेट करते ही ये एकदम स्टारबक्स की तरह बन जाएगा। मेरे पास एक पूरा शेल्फ है स्टारबक्स की कॉफी का, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे, और इन ग्लासेस को यहाँ पर कोने में रख देता हूँ यहाँ पर। अरे आराम से। ठीक है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा सीक्रेट रेस्टोरेंट कलरफुल लगे ताकि देखते ही फूड क्रिटिक को पसंद आ जाए। मैं अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट के लिए आइसक्रीम ले आया हूँ, लेकिन मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ। एक बड़ा सा फ्रीजर जिससे मेरी आइसक्रीम ताजा रहे। मजा आएगा।
इसमें मेरी क्रीम ठंडी रहेगी। चलिए एलेक्स को देखते हैं। चलो हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल पर मैंने डीप फ्रायर रखा है जो फ्राइज के लिए होगा, और यहाँ पर बर्गर होगा, और ये एक और डीप फ्रायर है। मीनवाइल मैं अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट की डेकोरेशन खत्म कर चुका था, लेकिन मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए। उप्स। हाँ ये बढ़िया है। अब ये जगह बढ़िया बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग जरूर लग रहा है। इस काउंटर टॉप की वजह से अब ये रेस्टोरेंट परफेक्ट बन चुका है। मेरा स्टारबक्स कंप्लीट हो चुका था, लेकिन बाकी लड़के अभी भी लगे हुए थे। तो अब चेक करते हैं अपना मेन्यू। ये अच्छा लग रहा है ना? मैंने पूरी कोशिश की है कि ये असली मैकडॉनल्ड की तरह लगे, और मैं जानता हूँ कि किसी और के रेस्टोरेंट में इतनी सफाई नहीं होगी। मैंने कैंडीज से शॉप को डेकोरेट कर दिया है, लेकिन मुझे अपने सीक्रेट रेस्टोरेंट को और भी बेहतर बनाना है, और उसके लिए मैं ये मशीन लेकर आया हूँ। सभी लड़के अपने रूम्स को बेहतर बनाने में काफी कोशिश और मेहनत कर रहे थे, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक पहलू था जिस पर हमें जज किया जाएगा। तो हम सबको फूड क्रिटिक के लिए डिशेस प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और मैं बनाने वाला हूँ वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी। पहले मैं क्या करूंगा, इन कॉफी बीन्स को इस कॉफी मशीन में डालूंगा, और फिर इन कॉफी बीन से बनेगी वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कॉफी, और फाइनली टॉपिंग्स ऐड करने वाला हूँ। अब आपके सामने पेश है वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी। मैं अपना काम ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, लेकिन बाकी लड़के अभी भी अपना काम करने में लगे हुए थे। आइए देखते हैं। मैंने अपना सीक्रेट रेस्टोरेंट डेकोरेट कर लिया है, एक बार आप नजर मार लीजिए। मेरे पास आइसक्रीम टॉपिंग्स, वर्क स्टेशन, मेरी आइसक्रीम के लिए फ्रीजर, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे सीक्रेट रूम में कोई प्लग नहीं है, तो मुझे इसके लिए एक होल बनाना पड़ेगा ताकि मैं इस वायर को दूसरी साइड कनेक्ट कर सकूं। अब जमेगी क्रीम। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पौधे लगाने वाला हूँ, क्योंकि लुक्स और खाना तो एक पहलू है हमें जज करने का, लेकिन सीक्रेसी भी एक बहुत बड़ा पहलू है। मैं नहीं चाहता मेरा रेस्टोरेंट आसानी से मिले। ये बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरी तैयारी एडवांस में चल रही थी, तो मैंने कुछ डिकॉयज तैयार किए, जैसे कि ये तरबूज, क्योंकि पिछली वीडियो से हमने जाना है कि उन्हें तरबूज को फोड़ना बहुत ही पसंद है। और हमने ये सीक्रेट पोस्टर्स बनाए हैं ताकि लगे कि रेस्टोरेंट्स इनके पीछे हैं, और हमने लगाए हैं ये सिक्योरिटी कैमरास ताकि हमें बाउंटी हंटर और फूड क्रिटिक की हर मूवमेंट के बारे में पता चलता रहे। ये टैनर क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा। सच में इसमें काफी मेहनत लगती है। वेल, टैनर ने तो अपना रूम खत्म कर लिया है, लेकिन एलेक्स अभी भी काम में लगा हुआ था। और मैंने इसे यहाँ इसलिए रखा था कि ये एक्चुअल मैकडॉनल्ड काउंटर की तरह लगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे पैकेजिंग एक्चुअल मैकडॉनल्ड की तरह है, और मेरे पास एक आईपैड भी है जिस पर मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। कोई टिप देना चाहेगा? अब जब सब लोग काम खत्म कर चुके थे तो वक्त था रूम टूर्स का, लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि फूड क्रिटिक और बाउंटी हंटर सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जब मेरा स्टारबक्स बन चुका है तो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट रूम टूर करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप अंदर आएंगे आपको दिखेगा स्टारबक्स का आइकॉनिक लोगो। हमारे पास यहाँ पर स्टारबक्स का एक्चुअल मेन्यू भी है, और जैसे ही आप यहाँ काउंटर के पीछे आएंगे आपको दिखेगा पूरा वर्क स्टेशन, जैसे कि कॉफी मेकर, टोस्टर और रेडी टू ड्रिंक कॉफी। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सीक्रेट स्टारबक्स है। अब जब मेरा सीक्रेट स्टारबक्स रेडी हो चुका है तो मैं बाकी रेस्टोरेंट्स का मुआयना करने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं टैनर के रेस्टोरेंट को। ये टैनर की सीक्रेट कैंडी शॉप है, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट से बेटर नहीं है। चलिए देखते हैं। टैनर, व्हाट द एलन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अब तुम यहाँ आ ही गए तो मैं अपने शॉप का टूर कराता हूँ। अरे बाप रे, जायंट लॉलीपॉप, और यहाँ पर है ट्विज़लर्स, और ये बेकन। अरे ये तो कैंडी भी नहीं होती यार, ये यहाँ क्यों रखी है? ये सारे गमी बेकन्स हैं। तो एक्स्ट्रा फैट के ऊपर और एक्स्ट्रा फैट। हाँ सही कहा तुमने। ये क्या चॉकलेट फाउंटेन है? वो फूड क्रिटिक के लिए है, और उसमें स्ट्रॉबेरीज डिप करके खाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास चॉकलेट में डिप करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर है वर्ल्ड की सारी कैंडीज, जापानीज कैंडीज और मैक्सिकन कैंडीज भी। ओह माय गॉड, वो क्या स्किटल्स है वहाँ पर? हाँ सही कहा तुमने, वहाँ पर कैंडीज हैं, गमीज हैं। टैनर का स्टोर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाके देखते हैं शॉन के स्टोर को। आइसक्रीम, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या? ऑलराइट, चलो चलते हैं। रुको, एक और बात। अब चलो। अब वक्त है शॉन के रेस्टोरेंट को चेक करने का। हम शॉन की आइसक्रीम शॉप के बाहर हैं, देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और थोड़ी आइसक्रीम ट्राई करते हैं। शॉन क्या कर रहे हो? शॉन, मैं तो बस अपनी आइसक्रीम निकाल रहा था, क्या तुम्हें चाहिए? मुझे तो लगा तुम कुछ और कर रहे थे। हे रुको, मुझे ट्राई करने दो। शॉन, सच कह रहा हूँ ये बहुत ही बेकार है। मुझे सारे फ्लेवर्स ट्राई करने हैं ताकि मेरा शक दूर हो।
रुको, तुम उन्हें नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। एनीवेज, चलिए देखते हैं बाकी चीजों की तरफ। वैसे पेंटिंग किसने की है? मैंने की है। वैसे ये देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है? अरे ये क्या है? तुम यहाँ पर अपना खुद का कस्टम आइसक्रीम बना सकते हो। और मैंने टैनर की कैंडीज भी चुराई है, जिसे मैं टॉपिंग में यूज करने वाला हूँ। अरे तुम मेरा कोड नहीं खा सकते, छोड़ो। टैनर कहाँ चीजें डाल रखी है, जरा बाहर निकालो। चलो एक काम करते हैं, एलेक्स के मैकडॉनल्ड्स में जाके देखते हैं। जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऑफ कोर्स तुम हो। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि इनके रेस्टोरेंट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है मुझे अपने रेस्टोरेंट को थोड़ा कलरफुल बनाना चाहिए था। फूड क्रिटिक के आने में सिर्फ अब 5 मिनट बाकी थे और एलेक्स ने अभी तक अपनी एंट्रेंस क्रिएट नहीं की थी। तुम लोग आ गए, प्लीज मेरी मदद करोगे यहाँ पर खड़ा करने में? नहीं, तुम खुद से करो। टैनर, मैं तुम्हें अच्छा बर्गर खिलाऊंगा। चलो सब उठाओ। हो गया। बस ये सही है, एकदम बढ़िया। तो अब तुम हम सबको बताओगे कि ये क्या है? चलो दिखाता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? ये तो बहुत ही कमाल का है। ये अब तक का सबसे बेस्ट सीक्रेट एंट्रेंस है। तो चलो आओ, मैं रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। वाह, ये तुमने क्या किया है? ये देख बहुत के ही मुझे बड़ा किसी और है। की याद आ गई। यहाँ पर मेन्यू भी लिखा है। रुको, खाना कहाँ पर है? टैनर रुको, इसे खाना बहुत पसंद है। सच कहा तुमने। ऑलराइट गाइस, अब फूड क्रिटिक और बाउंटी हंटर यहाँ पर आने वाले हैं। चलो मेरे रेस्टोरेंट को जाके देखते हैं। चलो। एलेक्स का मैकडॉनल्ड्स सच में वाव लग रहा है। मेरा मतलब सभी रेस्टोरेंट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा दिया डेकोरेशन में, क्योंकि हमें 3 फैक्टर्स पर जज किया जाएगा और उन्होंने अपना खाना अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है। मुझे लगता है ये कंपटीशन मैं ही जीतने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, जरा मेरा सीक्रेट रेस्टोरेंट चेक करो। ओह, तुमने तो यहाँ पे कॉफी शॉप बनाया है। क्या पीना चाहोगे तुम लोग? जल्दी से फिल्टर कॉफी बनाओ। वो तो यहाँ पर नहीं है। लगता है फूड क्रिटिक आ गया। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, लुट गए, बर्बाद हो अरे गए। रिलैक्स गाइस, ये है हमारा पहला कस्टमर। अंदर आ जाओ। मैं जानता हूँ इसको क्या चाहिए। ये तो पॉप कप है। इस स्टारबक्स में एक सीक्रेट मेन्यू भी है, पब कप्स। तो तुम इसको कैसे पे करोगे? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई कैश नहीं है? मेरे पास एक आइडिया है, तो मिलिए मेरे नए एम्प्लॉय से। अब सच कहूँ तो फूड क्रिटिक और बाउंटी हंटर आ चुके हैं। कोई मेरी मदद करो, टैनर मेरी मदद करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मेरी मदद करो, कोई तो आओ। यहाँ पर किसी ने जायंट होल छोड़ दिया, तो मैं इसको कवर कर दूंगा। ये अच्छा लग रहा है। मुझे जल्दी करना होगा। दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेशनल बाउंटी हंटर, वो भी पिछले 20 सालों से। मैं भी ये काम पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ और तुम्हें बता दूं, मैं मुंह बंद रखो नर्म आदमी। आज मैं इन्हें सारे सीक्रेट रेस्टोरेंट ढूंढने में मदद करूंगा। चलो शुरू करते हैं, मेरे पीछे आओ। उनके घर में एंटर होते ही उनके पास सिर्फ 1 घंटा होगा सीक्रेट रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए। बच्चों, मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने के लिए खाना दो। वो इस इमारत में कहीं पर भी हो सकता है। इस सोफे से शुरू करते हैं। हटाओ इसे। कुछ नहीं है। ये कंपटीशन जीतने के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अपनी डिश प्रिपेयर की है। बाकी लड़कों का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ मैं है। अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, इस पेंटिंग के पीछे भी उनका सीक्रेट रेस्टोरेंट हो सकता है। नहीं है तो मैं फूड क्रिटिक के लिए एक बर्गर बनाने वाला हूँ, जिसे मैं अपने सीक्रेट रेसिपी से बनाऊंगा। क्या इसके पीछे कुछ होगा? कुछ नहीं है। ये सोफा भी तुम्हारी तरह नर्म है। हमने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया, लेकिन हमें ढूंढते रहना होगा। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे पीछे आओ महबूबा, हम सीक्रेट रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। वो कहीं पर भी हो सकते हैं। इसके पीछे भी देखो तो, कहा था ना यहाँ एक रास्ता होगा। आओ, पहले यहाँ एक कमरा हुआ करता था, लेकिन अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जरा उधर तो देखो जाने मन। अरे नहीं। मैंने एक वीडियो में देखा था, ऐसे सोफे के नीचे भी रूम्स होते हैं। वो दोनों यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। कुछ नहीं है। तुम इसे देख रहे हो ना? ये पहले यहाँ पर नहीं थी। चलो दूसरी तरफ चलकर ढूंढते हैं। शमिया, ये क्या करने वाले हैं? कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। वो लोग तो यहीं पर आ रहे हैं। आ जाओ। ये क्या है? ये बुक शॉप यहाँ पर कहाँ से आई? जरूर इसके पीछे सीक्रेट रेस्टोरेंट होगा। हमें इसे हटाना होगा। कुछ दिलिस्म होगा जिसमें बुक हटाने से रेस्टोरेंट मिलेगा। बुक हटाओ। शायद मैं गलत हूँ, मुझे देखना चाहिए वो सोफा। वो बुक शॉप छोड़ो, छमिया इधर आओ। छुई मुई मत बनो, ये सब हटाओ। देखो इसके नीचे क्या है। मुझे यकीन है कि इसके नीचे जरूर कुछ होगा। तूने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। रुको।
फिर से वहाँ चले गए। चलो बाहर। चलो अच्छा है मैं बच गया। अब बर्गर बनाने पे ध्यान देता हूँ। चलो अब चलकर सीढ़ियाँ चेक करते हैं, हमारे पास वक्त कम है। ठीक है, मुझे अपनी डिश तैयार करनी होगी। पता नहीं वो मुझे कब ढूंढ ले। मुझे पहले ये डॉगी के मिलन की जगह देखने दो। कुछ नहीं है, इन्होंने ये जगह बर्बाद कर दी। मुझे अभी भी लगता है कि इन सीढ़ियों के नीचे कुछ होगा। वो देखने के लिए इसे हटाना होगा। ये सीढ़ियाँ तो बहुत ज्यादा मजबूत है और ऊपर ले जा वो रही। भी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। मैं टॉपिंग सिंपल रखूंगा और ऊपर से कैरमल डाल दूंगा। यहाँ पर और भी सीढ़ियाँ हैं। क्या करूँ बुलबुल? उखाड़ दो। ठीक है, हटा दिया। टॉपिंग हो गई। अब मैं डालूंगा थोड़ा सा गोल्डन पेपर और इसे मैं कहता हूँ अपनी गोल्डन आइसक्रीम। मेरे पीछे आ जाओ। देखो वो आ गया। आ जाओ। ये यहाँ पर क्या है? क्या ये कोई आईना है? मैं आज भी जवान लगता हूँ। चलो जल्दी, हर जगह देखना होगा। यहाँ पर भी। ये सोफा भी हटाना होगा, यहाँ तक कि मैं ये टीवी भी तोड़ दूंगा। क्या ये दोनों पागल हो गए हैं? देखता हूँ कब तक मुझसे बच पाते हैं। क्या तुमने ये सॉकेट देखा जिसमें एक प्लग लगा हुआ है? हम इसे फॉलो करते हैं। चलो मेरे पीछे। तभी मुझे इस पर शक हो रहा था। जरूर इस आईने के पीछे उनका सीक्रेट रेस्टोरेंट है। 3, 2, मैं फ्रिज में छुप जाता हूँ। 1। मेरी आइसक्रीम पिघल गई। शॉन, क्या तुम मुझसे छिप सकते हो? बताओ। बाहर निकलो। पहला रेस्टोरेंट मिल गया, अपना काम शुरू करो। तो जल्दी से मुझे अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताओ। ये मेरी आइसक्रीम शॉप है। तो आज तुम मेरे सामने क्या पेश करोगे, मतलब खाने में? आपके लिए है मेरा गोल्डन आइसक्रीम कोन। बहुत मजेदार है। देखो मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी। तो बताओ कितने मार्क्स दो इसे? मुझे तो ये वाकई बहुत अच्छी लगी। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन दिखने में अच्छी लग रही है। तो तुम अपना काम करो बस। मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छा था। अब सच करें? चलो अब अगला रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। अरे रुको, अपना नंबर तो दे जाओ। शॉन का रेस्टोरेंट मिल चुका है। चलो अब इस मास्टर बेडरूम में ढूंढते हैं। यहाँ से नजारा कितना प्यारा है। ये क्या है? जरा देखो तो इस गोल मटोल को। देखो, कुछ नहीं है। ओ देखो तो जरा, ये कितने गंदी फोटो है। इसकी टोन बाहर निकली है क्योंकि जिस सीक्रेट रेस्टोरेंट में अनाप शनाप खा रहा होगा। ये कितना अच्छा बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं इसे अभी खा जाऊँ। सोफा देखते हैं। कुछ नहीं है। चलो क्लोजेट की तरफ। जल्दी करो भटकी हुई आत्मा, जल्दी आओ। उन्होंने ये जगह बर्बाद कर दी। यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है। कितनी बड़ी जगह है। चलो मेरे पीछे आओ। ये यहाँ पर कहाँ से आई? पहले तो यहाँ नहीं हुआ करती थी। हटाते हैं इसे। ओह, ये जरूर रेस्टोरेंट का दरवाजा होगा। चलो अंदर चलते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरी एक ग्रास टाइल नीचे गिर चुकी है और अगर मैंने उसे सही नहीं किया तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि मेरा सीक्रेट रेस्टोरेंट इसके पीछे ही है। कुछ नहीं है, उन्होंने हमें उल्लू बनाया। हमें ढूंढते रहना होगा। चलो जल्दी से उन्हें ढूंढ निकालते हैं। यहाँ बहुत गंद मची है। हमें यहाँ से निकलना होगा। बाल बाल बच गया। मेरे पीछे आओ। हमें जल्दी रेस्टोरेंट ढूंढने हैं। ये अजीब लग रहा है। ये ग्रास वॉल यहाँ कहाँ से आई? ये पूरे घर से अलग लग रहा है। इसके पीछे जरूर कुछ है। देखो जरा, कुछ खोखला तो नहीं है? ये नहीं है। मुझे लगता है पिछली बार की तरह ये हमें उल्लू बना रहे हैं। आगे बढ़कर ढूंढते हैं। चलो चलो जल्दी। हाँ चलो। तो अब हम दोनों एक टीम है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। चॉकलेट मेल्ट होने के लिए लगाना होगा। तुम्हें सोफे पर कोई दिखाई दिया? चलो। ये तो कपड़े का पुतला है। लगता है वो बाहर ही है। अब देखो मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। देखता हूँ कब तक मुझसे बच पाते हैं। क्या वो किसी को पटक रहा है? चलो यहाँ से आगे चलकर देखते हैं। ये बहुत अच्छी फ्रेम है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये तो मोनालिसा की पेंटिंग है।
कहाँ से लाए हैं इसे? ये म्यूजियम से लाए हैं। मुझे तो ये टॉयलेट नजर आ रहा है। चलो जरा गौर से देखो, क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ नजर आया? वो ये डक है, उन्होंने इसके पीछे जरूर एक रेस्टोरेंट बनाया होगा। कुछ नहीं है, वक्त की बर्बादी। चलो उधर चल के देखते हैं। तरबूज रखे हैं, जरूर यहाँ पर इनका सीक्रेट रेस्टोरेंट है। जल्दी से बताओ। मैं सीक्रेट रेस्टोरेंट कहाँ पर? यहाँ पर है। थैंक यू। इतना छोटा सीक्रेट रूम कैसे हो सकता है? तुम बाहर निकलो जरा। मुझसे बदतमीजी करने का मजा तो चखा दूं। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कैसी आवाज थी? क्या कोई लड़ाई कर रहा है? कौन है वो? इसमें जरूर कोई मैकेनिज्म है जिससे इनका सीक्रेट रेस्टोरेंट खुल जाएगा और इसकी सिर से हम उसे तोड़ेंगे। लगता है कि वो हमारे जाल में फंस गया। बस ऐसे ही उसका वक्त बर्बाद होता रहेगा। अरे यहाँ तो कोई सीक्रेट मैकेनिज्म नहीं है। चलो आगे के कमरे की तरफ। सच में बहुत मजा आया। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे जाकर चेक करेंगे। तुम्हें महक आई? लगता है कुछ जल रहा है। नहीं, मेरा चॉकलेट जल गया। अब मैं क्या करूं? ये तो जल गया। अब मैं क्या करूं? लगता है कि इस तरफ से महक आ रही है। चलो। अब मैं क्या करूं? ये तो धुआं बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तो स्मोक डिटेक्टर्स भी एक्टिव हो चुके अरे हैं। बाप रे, टैनर ने तो धुआं उठा दिया। आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है? हम यहीं से गुजरे थे ना। जरा देखो तो, ये धुआं इस फ्रेम के पीछे से आ रहा है। मुझ पर यकीन करो, इसके पीछे जरूर सीक्रेट रेस्टोरेंट है। वो यहाँ कभी भी आते ही होंगे, इसीलिए मैंने $500 की कैडबरी खरीद रखी थी। उम्मीद है उन्हें पता ना चले। क्या कोई अंदर बात कर रहा है? 3, 2, 1। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चलो छमिया, तुम अपना काम करो। तो आखिर तुमने क्या बनाया है? तो मेरा सीक्रेट रेस्टोरेंट एक कैंडी शॉप है। काफी कलर्स हैं, कैंडी स्ट्राइप्स। अच्छा किया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो बुलबुल। क्या आप मेरी डिश ट्राई करने के लिए तैयार हैं? तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? 24 कैरेट गोल्ड चॉकलेट बार। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। ये टेस्ट में तो अच्छा लग रहा है। तुम सारे टेस्ट में पास हो गए। चलो चल के अगला रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। आपको पसंद आया? क्या आपको सच में पसंद आया? कुछ तो बताइए ना। यही रुको। हमें 2 मिल चुके हैं और 2 बाकी है। दोस्तों, टैनर पकड़ा गया है और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि मेरा खाना अभी तक बना नहीं है और अगर मैंने जल्दबाजी की तो ये अच्छा नहीं बनेगा। बाउंटी हंटर के पास सिर्फ 20 मिनट थे आखिरी 2 रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए और एलेक्स ने अभी तक अपना खाना नहीं प्रिपेयर किया था। हमारे सामने क्या है देखो। यहाँ पर एक मिरर है जिसके पीछे जरूर कोई सीक्रेट रेस्टोरेंट है। पियानो बजाने से सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलेगा। चलो बजाते हैं। ठीक है, ये इतना भी आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता है। मेरा कमाल देखो। कोई बात नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं था, फिर भी हमें ढूंढना होगा। चलो मेरे पीछे किचन में, यहाँ पर हर कैबिनेट ढूंढो ढूंढो। देखो तो क्या मजबूती से काम किया है यहाँ पर। लाइक वाओ। घर के दूसरी तरफ एलेक्स अपना खाना बनाने में स्ट्रगल कर रहा था। आखिरकार मेरी डिश तैयार है और मैंने ये चीज रखा। ऊपर से मैं इसे रखूंगा और रेडी कर दूंगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। नर्म इंसान, तुमने ये बोर्ड देखा? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसके पीछे जरूर सीक्रेट रेस्टोरेंट है। मेरे पीछे आओ, चलो इसे देखते हैं। कुछ नहीं है। उन्होंने फिर से हमें उल्लू बनाया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, हर कोना छान मारेंगे। जरूर हमसे कुछ छूट गया है। चलो। यहाँ कुछ नहीं है। चलो दोबारा इस रूम को देखते हैं, शायद हमने कुछ मिस कर दिया। अरे बाप रे, तुम ऐसे भिखारियों की तरह क्यों खा रहे हो? शर्म करो कुछ तो। अपना नहीं तो घर वालों का ख्याल करो। चलो आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो बाहर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम वापस सब कुछ ढूंढेंगे। जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? पहले तो ये यहाँ पर नहीं था।
इसके पीछे जरूर दरवाजा है। हटाओ इसे, हमें रेस्टोरेंट मिल गया है। देखो, हो ना हो ये जरूर दरवाजा है। रुक जाओ जरा, मैं देखता हूँ। चुप करो बेवकूफ, क्या समझ रखा था हमें? हमने ढूंढ लिया तुम्हारा रेस्टोरेंट। चलो अपना काम करो। स्टारबक्स, मुझे यहाँ स्टारबक्स का लोगो दिख रहा है, मुझे कॉफी के बीन्स दिख रहे हैं। लगता है इसे पसंद है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। है और यहाँ पे ये ब्लैक टी भी है। तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? तो आपके लिए मैंने बनाई है वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी। एंजॉय। मैंने ऐसी कॉफी पहले कभी नहीं पी। तो इसका मतलब आपको ये पसंद है? जितना जानना था मैं सब कुछ जान गया। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सामने में रुको, हमारे बीच में मत बोलो। जब तुम्हारी बारी आएगी बोलना, जो सही लगे दे देना। उन्होंने सिर्फ 2 ही सिप लिए, इसका मतलब ये कॉफी उन्हें पसंद आई। चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। अब मुझे जाकर वो बचा हुआ एक लास्ट सीक्रेट रेस्टोरेंट ढूंढना है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलो जल्दी जल्दी से ढूंढते हैं। मुझे समझ नहीं आया उसे पसंद आई या नहीं। मैं अभी तक सेफ हूँ दोस्तों, लेकिन जल्द ही वो मेरे सीक्रेट रेस्टोरेंट तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी डिश तैयार कर लेता हूँ। चलो चलकर आखिरी रेस्टोरेंट ढूंढते तो हैं। आपके सामने है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, और इसकी वजह से मैं जीत जाऊंगा। जल्दी चलो, चलकर बाथरूम के पीछे ढूंढते हैं। बाउंटी हंटर कमरे की दूसरी तरफ है, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज है कि हमारे 60 मिलियन सब्सक्राइबर होने में बस 10 लोग बाकी हैं। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है। तुम्हारी बात सही है छुईमुई। कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। बस 5 और बचे हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब। चलो एक बार फिर वहाँ ढूंढते हैं जहाँ से शुरू किया था। क्या कर रही हो छबिया? चलो, मैं देख रहा हूँ कि ये खोखला है या नहीं। बर्बाद मत करो, मेरे पीछे आओ। चलो चलो जल्दी से नीचे। एक तुमने देखा वहाँ पर? वो देखो मैप है। हटाओ, कुछ नहीं है। ये नहीं निकल रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? जरूर इस दीवार के पीछे उनका एक सीक्रेट रेस्टोरेंट है। चलो चलकर देखते हैं। आओ चलो जल्दी कुछ करना होगा, कोई नहीं आ रहा है। नहीं ढूंढेंगे, इस तरफ ढूंढेंगे। शायद हमने इस तरफ कुछ मिस कर दिया है। चलो ढूंढो ढूंढो, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब कुछ क्लियर है। अब बस ये बुक शॉप बचे, इसे ढूंढते हैं। हटाओ। अरे नहीं, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पर तिलिस्म है। चलो अंदर, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो अब अपना काम करो। ये तो मैकडॉनल्ड्स की तरह लग रहा है। तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? मैंने बनाया है ये बर्गर। पेश करने का तरीका अच्छा है। क्या है ये? तो ये है मेरा सबसे स्पेशल बर्गर। तुमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं? ये मैंने अपने सीक्रेट मसालों से बनाया है। सुन के अच्छा लगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या करना चाहिए? क्या इन्हें अच्छा लगा होगा? हाँ दे दो। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो, वो प्लेट यहीं पर रख दो। चलो। और अब वक्त था ये पता लगाने का कि सबसे अच्छा सीक्रेट रेस्टोरेंट किसका था। जेना, तुम यहाँ आ जाओ बच्चे। मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट की सीक्रेसी अच्छी लगी। ये बहुत अमेजिंग था, लेकिन उस धुएं ने तुम्हें पकड़वा दिया। अगर तुम वो गलती नहीं करते तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। और अगर तुम्हारे कैंडी शॉप की बात करें तो वो बहुत ही कलरफुल थी, और शॉप में काफी सारे कैंडीज के ऑप्शंस भी थे। और जो डिश तुमने मेरे लिए बनाई थी वो बहुत ही कमाल की थी, मैंने ऐसे कभी नहीं खाई थी। लेकिन क्या वो तुमने बनाई? इसकी वजह से तुमने बहुत पॉइंट्स गंवा दिए। अब तुम्हारा काम हो चुका है। एलन, अब तुम यहाँ आ जाओ। तुमने रूम बहुत अच्छे से सजा रखा था, पर एक गलती हुई जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ी और तुम पकड़े गए। और अब बात करते हैं तुम्हारे स्टारबक्स की। इतना अच्छा स्टारबक्स मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी। और जो डिश तुमने मेरे लिए बनाई थी वो थी एकदम वाह। आखिर वो कॉफी तुमने किससे बनाई थी? क्योंकि इसका टेस्ट है पूप जैसा। और मैं बनाने वाला हूँ वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी। अरे नहीं, जाओ शॉन, अब तुम यहाँ आकर खड़े हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। यार, तुमने बहुत अच्छा सीक्रेट रूम बना रखा था, लेकिन उस पावर कॉर्ड की वजह से तुम पकड़े गए। वो कॉर्ड मिली और तुम मिल गए। अब बात करते हैं तुम्हारे आइसक्रीम शॉप की। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत छोटी थी। और जो डिश तुमने मेरे लिए बनाई थी, पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि महंगी चीज बनाने से चीज अच्छी बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो आइसक्रीम मेरी मेहनत का फल है। सुनो,
और अच्छे से काम करो। जाओ, चलो आ जाओ गाजर के रंग वाले। तुम दिखने में अभी भी मैकडॉनल्ड की तरह लग रहे हो। अच्छा लगा मुझे। अगर बात करें तुम्हारे सीक्रेट रूम की, तो मुझे उसकी बनावट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीक्रेट था। पर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आज तक जितने भी मैंने रेस्टोरेंट देखे हैं उनमें ये सबसे अच्छा था, वाकई में। क्या तुमने बस इसके लिए अपने बाल रंगाए थे? हाँ। अमेजिंग। इसे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट दो, एक्स्ट्रा पॉइंट दो। अब बात करते हैं तुम्हारी डिश की। मुझे उससे बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतना अच्छा बर्गर मैंने आज तक कभी नहीं खाया। तो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा खाना वाकई में बहुत अच्छा था या सिर्फ अच्छा था। मेरा मतलब है बहुत ही लाजवाब था। मेरा मतलब है कि मैं बता ही नहीं सकता। ओके रुको, मुझे माफ करना, लेकिन सच में आपको अच्छा लगा? अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। मैं विजेता का नाम घोषित करता हूँ, तो अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि विजेता है जल्दी करो छमिया। तुम्हारा जुड़वा। फूड क्रिटिक के हिसाब से मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ये सरासर झूठ है।